हाँ मैं डर जाता हूँ। हाँ हाँ कमल कह रहा है कि जो बचा हुआ वो भी अटका है। और बस यही कहना चाहता हूँ कमल के बारे में कि गद्दारों को अपने शब्दों से सजा देता है तो पौवा पर बोतल का मजा देता है। एक बार जोरदार ताली हो जाए कमल के लिए। और बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मेरे छोटे भाई ने भगवान राम की बात की, भगवान कृष्ण की बात की। भगवान कृष्ण जब मथुरा में माखन खाते थे तो माँ यशोदा आती थी, उनको आकर छीके से बांध देती थी। जब उनको बांध देती थी थमले के साथ में, तो भगवान ने देखा ऐसी क्या बात है, जब मैं माखन खाता हूं तो माँ यशोदा को पता लग जाता है। तो भगवान ने एक दिन रिसर्च करी, बाल काल के हमारे नंद लाला ने रिसर्च की। तो उनको पता लगा कि माँ ने छीके में घंटी लगाई हुई थी। जैसे ही वो मटकी को हाथ लगाते थे घंटियां बजने लगती थी। माँ को पता लग जाता था कि कान्हा माखन खा रहे हैं, तो माँ पकड़ लेती थी, उनकी पिटाई करती थी, बांध देती थी। उसके बाद भगवान ने बोला घंटियों से कि घंटियों, मैं तीनों लोगों का स्वामी कृष्ण तुमको ये आदेश देता हूं कि जब मैं माखन खाऊं तो तुम बजना मत। अगले दिन का दृश्य और था। भगवान कृष्ण कमरे के अंदर आए। उन्होंने जब कमरे के अंदर आए मटकी को छुआ, लेकिन घंटियां नहीं बजी। मटकी को उनके बालकाल ग्वालों ने बहुत हिलाया, घंटियां नहीं बजी। पूरी तरह से मटकी तहस नहस कर दी, घंटियां नहीं बजी। भगवान कृष्ण ने जैसे एक उंगली से माखन लिया और होठों से लगाया, घंटियां जोर जोर से बजने लगी। माँ यशोदा आई, कमरे का दृश्य बदल गया। नंद लाला को फिर से बांध दिया गया। तो बंधे हुए नंद लाला घंटियों से कह रहे हैं कि घंटियों, मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुमको नहीं बजना है, आखिर तुम बजी क्यों? क्या तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर दी कि कृष्ण तुम्हें आदेश दे, तुम आदेश मानने से इनकार कर दो? तो घंटियों ने हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया कि भगवान, हम घंटियों के क्या विसात, आप कमरे के अंदर आए, कमरे का दृश्य अलग था, एक हवा का झोंका आया और आपने हमको जोर जोर से हिलाया। भगवान, जब आपने हमको छुआ तो मेरे अंदर से वेदना हुई, मेरा बजने का मन था, लेकिन मैं तब भी नहीं बजी। लेकिन ये विधि का विधान है, सत्य सनातन वैदिक धर्म का नियम है, जब भगवान अपने हाथों से स्वयं भोग लगाए तो घंटियों को बजना पड़ता है। आरती का नियम है कि आरती के समय पर घंटियां बजती हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण की धरती पर हम खड़े हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। एक काले कपड़ों में कवि बैठे हुए हैं। काले कपड़ों में बैठकर आप समझ गए, यानी आप ही हो काले कपड़े में, आप ही पहन के आए हो। सबरस मुरसानी जी जो आपके लिए लोकल कवि हैं और बोल रहे हैं भैया मुझे तो ऐसे ही बुला लीजिए। अब ये कुछ बातें पत्नी के बारे में बताएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। मैं इनके बारे में कुछ नहीं बता दें क्योंकि इनका बेटा इनके साथ में क्या करता है, ये सारी बातें बताएंगे। आप एक बार जोरदार ताली बजाएं। इनके बारे में बस मैं यही कह सकता हूं कि निकाह जिसने पढ़ा इनका परी के साथ, डॉक्टर साहब सुनना, ये सबरस मुरसानी जी का चरित्र चित्रण है, आपके लिए लोकल हो सकते हैं कि निकाह जिसने पढ़ा इनका परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। कि निकाह, और अगली दो कि निकाह जिसने पढ़ा इनका परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, और इन्होंने भी मारा दाव, मौलवी भी हुआ चित्त, ये उनकी भी के साथ है, वो इनकी भी के साथ। जोरदार ताली बजाएं। सबरस मुरसानी लॉफ्टर चैलेंज का एक बहुत बड़ा नाम। सलवारों पे धन बार दिया, ये वीर रस है। सलवारों पे धन बार दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है, तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने तेरे संग में रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से मैं कितना अकल का कच्चा था, शादी जो करी तुझ जैसी से मैं कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआ ही अच्छा था। वाह वाह, अनुभव बोलता है, वाह। शादी जो करी तुझ जैसी से मैं कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआ ही अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। हाँ।
ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है, तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है, तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है, तेरी चप्पल से पिट जावा। भाई वाह भैया, भाई जोरदार तालियां बजा दो भाई, वाह भाई, बहुत मुश्किल है। तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा, मत इतना मुझे मार तू, मेरी हड्डी ये टूट जावा, मेरी चड्डी ये फट जावा, मत इतना मुझको मार तू। कविता खत्म, ताली हो जाओ। भाई वाह भैया। ऐसे सुनने से अखंड काव्य करूंगा। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अशोक जी। मैं विश्वास करो, स्वागत। मैं शायद 21वीं बार आ रहा हूँ इस कवि सम्मेलन में, और ये तो कह रहे हैं, वो कह रहे थे भाई साहब सौरभ जी को पता चल जाए उनका कवि सम्मेलन होता, वो तो तब ऐसे ही चले आते हैं। भाई साहब मेरा 26 को इसी मंच पर कार्यक्रम है, हास्य कवि सम्मेलन। हाँ। उसमें मेरा नाम भी है, फोटो भी है। अब क्या है, मोहम्मदुल्लाह जी बोले सौरभ जी आ जाओ, मैंने कि जरूर कोई धोखा दे गया। कोई धोखा दे गया, इसलिए आ जाओ। यही रुको कमरे में, 3 दिन रुको। फिर मैंने गौर से देखा, कल का मैंने कहा मोहम्मदुल्लाह जी ऐसे लोगों को बुलाएंगे तो धोखा ही देंगे। मैंने क्यों, वो बोले क्यों, मैंने कि नाम ही शत्रु है, और शत्रु धोखा नहीं देगा तो क्या करेगा वो लोग। मन भी है, वीर भी है, दिल भी है, मधुर भी है, और प्यार में धोखा होता ही है। मुझसे कह रहे तुम अध्यक्षा कर जाओ, आ जाओ। हाँ, वो कह रहे भाई साहब इनके लिफाफे तो कुछ रखो मत रखो, लेकिन बाहर के कवियों को खूब लिफाफा देते हैं। पिछली बार मोहम्मदुल्लाह के कवि सम्मेलन में आया तो मेरा लिफाफा इतना पतला, इतना, मैंने उजीते में देखा तो महात्मा गांधी दिखाई दे रहे उसमें 2-3 बस, और एक कवि के लिफाफे में इतना मोटा, डॉक्टर साहब इतना मोटा लिफाफा। तो मैंने शर्म से वो लिफाफा जेब में रख लिया। अब वो कभी मोटे लिफाफा वाला, भाई साहब चल नहीं रहे, भाई साहब चल नहीं रहे, मेरे किसी मोटा लिफाफा दिखा रहा मुझे। अब वो मेरे संग बस में बैठ गया अलीगढ़ की तरफ, तो मैंने मुझसे बोला भाई साहब क्या दिया है, मैंने तुम्हें क्या दिया है, कि पहले तुम बताओ क्या दिया है, मैंने तू दिखा क्या दिया है। नहीं भाई साहब तुम दिखाओ, तुम लोकल हो ना। मैंने अपना लिफाफा खोला, उसमें 2-2 हज़ार के 2 नोट और 100 का नोट। हाँ। मैंने तू दिखा, उसने खोला इतना मोटा लिफाफा, कागज की रद्दी भरी हुई उसमें, और एक कागज में ये लिखा हुआ खबरदार दोबारा इधर आए तो कभी। चलो तो भैया हम चेक करके जाएंगे यहाँ से। डॉक्टर साहब आप तो हम घर के ही हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक बुढ़ी आई डॉक्टर साहब के पास में, बोले दादी ऑपरेशन करना पड़ा पेट का, बोले कर दे बेटा कर दो। तो डॉक्टर साहब ने पेट का ऑपरेशन किया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब फिर आई बुढ़िया के पास कि दादी दादी एक गलती हो गई। बोली क्या गलती हो गई बेटा, कि तेरे पेट में मेरी कैंची रह गई है, हाँ। टाँके दोबारा खोल के ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। बुढ़िया बोली बेटा भूल गया तो कोई बात नहीं कर दे। फिर दोबारा ऑपरेशन किया, फिर टाँके लगाए, फिर आए दादी दादी एक गलती और हो गई। हाँ। बुढ़िया बोली अब क्या हो गया बेटा, और वो चीमटी रह गई तेरे पेट में। हाँ। बुढ़िया बोली बेटा ऐसा कर जब चैन लगा दे, जो मनावे धर दे, जो मानो निकाल ले। बहुत बढ़िया, वाह भाई, जोरदार ताली बजाओ, ऐसे खे करने से काम नहीं चलेगा। बढ़िया होते हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। मैं तो डॉक्टर साहब के पास गया पहली बार, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बड़ी बीमारी है। बोले क्या बीमारी है, मैंने कहा जब मैं नहाता हूँ तो भीग जाता हूँ। डॉक्टर साहब बोलिए बहुत बड़ी बुरी बीमारी है, नहाते हो स्नान करते हो भीग जाते हो। मैंने कहा यहाँ, मैंने कहा इसकी कोई दवाई नहीं है। बोले है। मैंने कहा क्या है डॉक्टर साहब, कि टोंटी बंद करके नहाया कर। सच में डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। और गांव के डॉक्टर, अब आप जानते हैं गांव के लोग बड़े होशियार होते हैं, पैसा बचाते हैं, पैसा बचाएंगे गांव के लोग। वो डॉक्टर के पास गया गांव का आदमी, बोला डॉक्टर साहब दाढ़ कितने पैसे में उखाड़ी है। डॉक्टर बोला 500 रुपये में। लूट रहो तू तो।
बोले क्यों लूट रहा हूँ? 400 रुपये का इंजेक्शन लगाऊंगा, तेरी दाढ़ को सुन्न करूंगा, 1 घंटे बाहर बिठाऊंगा आराम से, जब दाढ़ सुन्न हो जाएगी तो फिर मैं तुझे बुलाऊंगा, फिर दाढ़ उखाड़ूंगा, तुझे पता भी नहीं लगेगा। बोले नहीं, दाढ़ तो 10 रुपये में उखड़ती है। हाँ। बोले तू तो लूट रहा है। बोले 10 रुपये में उखाड़ने पर तेरी दम निकल जाएगी। बोले हमारी तो निकल जाने दे, पर 10 रुपये में उखाड़, पैसा बचाने के चक्कर में गाँव का आदमी। बोले देख भाई, मैं कह रहा हूँ ना, 400 रुपये का इंजेक्शन लगाऊंगा, तेरी दाढ़ को सुन्न करूंगा, 1 घंटे बाहर बिठाऊंगा, फिर उखाड़ूंगा, पता नहीं लगेगा। बोला नहीं, हमारी तो 10 रुपये में उखाड़। डॉक्टर गुस्सा में बोला चल, नहीं मानता तो आजा। डॉक्टर ने लेटाया और छाती पर रख के पाँव और पिलास से पकड़ के उसकी दाढ़ और जोर लगाया डॉक्टर ने। बोला दर्द हो रहा है? बोले नेक ऊना है रो। डॉक्टर बोला कमाल है। फिर डॉक्टर ने दोनों हाथ से पिलास पकड़ के दाढ़ उखाड़ी और झटके मारे 2-3। बोले दर्द हो रहा है? बोले नेक ऊना है रो, तू जल्दी उखाड़। डॉक्टर ने 5-6 झटके मारे, दाढ़ उखाड़ दी। बोले ले 200 रुपया और चलो को। डॉक्टर को कमाल हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास शाम को चाय पी रहा था। बोला डॉक्टर साहब कमाल हो गया, गांव का एक आदमी ऐसा आया, उसने 10 रुपये में दाढ़ उखाड़ ली और मैंने पिलास से उखाड़ दिया, कुछ दर्द ही नहीं हुआ। वो डॉक्टर कह रहा वो मरीज है कहाँ? बोले क्यों? कि सुन तो मुंह पर करवाए आए हो। मैंने कही बाहर बैठ। भाई वाह।